ओके, लेट अस मूव अहेड इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। पिछली बार हमने बेसिक डेफिनेशन समझ ली थी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स होता क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं। An array is an aggregation of entries that are arranged in contiguous fashion with the provision of single step random access to any entry। देखिए, सबसे पहले हम अरे के बारे में जान रहे हैं यहाँ पे कि अरे क्या होता है। अरे आपने सी में पहले भी पढ़ा है कि अरे क्या होता है। अरे में क्या होता है कि अरेंज्ड इन अ कंटीन्यूस फैशन, कंटिन्यूस फैशन में आपको पता होगा कि अरे का जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो सीक्वेंस में होता है और उसमें हम इंडेक्स की हेल्प से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए उसको बोला गया है सिंगल स्टेप रैंडम एक्सेस टू एनी एंट्री। किसी भी एंट्री को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स की मदद ले सकते हैं। ऐसी न्यूमरस सिचुएशन है जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड। कई सिचुएशन में अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। अब कैटेगरी किससे, जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है डेटा का उस पर ये कैटेगरीज बेस्ड हैं। इस क्लासिफिकेशन को देख के हम समझेंगे कि कैसे होता है। अब मान लीजिए कि 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हैं। पहले हैं बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। पहला है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर, ठीक है। इस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आई होप आपको पहले से पता हो, विच यू हैव स्टडीड इन सी और C++ और जावा और विच एवर लैंग्वेज यू हैव लर्न सो फार। दूसरा है यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमें यही पढ़ना है। यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं। पहला होता है अरे, जो कि हम बना लेते हैं लैंग्वेज अगर जब पढ़ते हैं तो। फाइल्स, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 2 प्रकार की होती है, लीनियर लिस्ट और नॉन लीनियर लिस्ट। लीनियर लिस्ट में क्या क्या आ जाता है, स्टैक और क्यू, और नॉन लीनियर लिस्ट में क्या आ जाता है, ट्रीज एंड ग्राफ। ओके, एक और इसमें होना चाहिए साथ में जो नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर बनाना। लीनियर लिस्ट में स्टैक और क्यू के अलावा आएगा लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट वो भी लीनियर लिस्ट में ही आती है, और नॉन लीनियर में हमारे ट्री एंड ग्राफ। अब ये सब नाम आपको नए लग रहे होंगे, हम पढ़ेंगे आगे चल के कि इसमें सबका क्या मतलब होता है। अच्छा, दूसरी तरीके से हम दूसरा चार्ट देख लेते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। बिल्ट इन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, और यूज़र डिफाइंड को क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। तो आपके प्रिमिटिव में इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, पॉइंटर, लॉजिकल आ गया, और यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर को डिवाइड किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू लीनियर, और ट्री और ग्राफ नॉन लीनियर। अब हम एक के बाद एक नॉन प्रिमिटिव को यानी कि यूज़र डिफाइंड को समझेंगे कि होता क्या है ये। लीनियर स्ट्रक्चर्स, लीनियर स्ट्रक्चर में लिस्ट, क्यू और स्टैक आ गए। अब इसमें लीनियर का मतलब होता है कि जो भी एंट्रीज रहती हैं वो सीक्वेंस में रहती है, 1 बाय 1 रहती है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है सीक्वेंस में, इसीलिए उसको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन तीनों में, लिस्ट, क्यू और स्टैक में ये फ़र्क है कि कौन से ऑपरेशंस इन पे काम करते हैं और एंट्रीज़ को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये इन तीनों में डिफरेंस है, इसीलिए हमको लीनियर में 3 डिफाइंड है। लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में a list is a linear collection of entries in which entries may be added, removed, searched for without restrictions। बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी एंट्री को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। 2 टाइप की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, ये लिस्ट है, इसमें कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। मुझे कौन से कलर को एक्सेस करना है, येलो कलर, ठीक है। अब मैंने सोचा येलो कलर को मुझे उसमें से डिलीट करना है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगी, येलो कलर को मैंने डिलीट किया, येलो की जगह पे ग्रीन, ग्रीन की जगह पे ब्लू, ब्लू की जगह पे पर्पल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लिस्ट पूरी आगे खसक गई, उस ऑब्जेक्ट को हमने हटा लिया और बाकी लिस्ट
आगे खसक गई। अब मुझे मान लीजिए इंसर्शन करना है, थर्ड पोजीशन पे मुझे इंसर्शन करना है, या ग्रीन की पोजीशन पे मुझे येलो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, रेड वुड बी एज इट इज़, ऑरेंज वुड बी एज इट इज़, ग्रीन की जगह पे हम डाल देंगे येलो, और ग्रीन जो पहले थर्ड नंबर पे था, अब कहाँ पे आ गया, फोर्थ पे, ब्लू आ गया फिफ्थ पे, पर्पल आ गया सिक्स पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिप्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने मस्टर्ड कलर डाल दिया है, येलो कलर निकाल दिया। इस तरीके से ऑपरेशंस हमने इसमें किए हैं। इन ऑपरेशंस का क्या नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, कि क्या नाम है, किस तरीके से, किस एल्गोरिथम से हमने सब परफॉर्म किया है ऑपरेशन। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट इन एट अ ग्लांस, है ना। बाद में तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना ही है। लिस्ट हमने थोड़ा समझा, उसके बाद हम क्या समझ रहे हैं, क्यू। अच्छा, अभी हमने लिस्ट में देखा कि हम बीच के भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पा रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू। एंट्रीज में बी रिमूव्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर एडेड। जिस ऑर्डर में हमने एंट्री की थी उसी ऑर्डर में एंट्रीज को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, है ना। पहले जो आया था वही पहले जाएगा क्यू में, है ना। क्यू का क्या मतलब होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कि कहीं विंडो है, रिजर्वेशन विंडो, वहाँ पे हम क्यू में लगे हुए हैं, तो जो सबसे पहले आगे खड़ा होगा उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, यानी कि पहले जो आया वो कहाँ खड़ा हो गया, आगे खड़ा हो गया, उसको पहले टिकट मिली और वो चला गया। अब कोई नया बंदा जो ऐड होगा वो कहाँ ऐड होगा, लाइन के सबसे आखिर में ऐड होगा, ना कि सबसे आगे। तो जो एडिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एंड से हो रहा है, और जो रिमूव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से हो रहा है। ठीक है, नो सर्च फॉर एंड, आप इसमें सर्च नहीं कर सकते। ये हमने क्यू देख ली, एक का नाम दे दिया फ्रंट, एक का नाम दे दिया रियर। ठीक है, डी क्यू ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, फ्रंट से, यानी कि फ्रंट में से आपने टिकट ली और आप चले गए, तो डी क्यू यानी कि क्यू में से निकालना, और एन क्यू यानी कि क्यू में ऐड करना। तो एडिशन क्यू में कहाँ से होगा, रेयर एंड से, यानी पीछे से। ठीक, ये दोनों ऑपरेशन के मतलब यहाँ लिखे हैं। एन क्यू इज़ द ऑपरेशन फॉर एडिंग एन एलिमेंट and DQ is the operation for removing an element in data structure Q. All right. Next है हमारा stack. Entries में only be removed in reverse order in which they are added. Stack का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखना। ठीक है, जैसे कि कोई प्लेट्स हैं वो हम एक के ऊपर एक रखते हैं, बुक्स हैं वो हम एक के ऊपर एक रखते हैं। तो हम रखना नीचे से शुरू करते हैं, उसके बाद अबव टॉप पे हम रखते चले जाते हैं, पर जब हम उनको उठाएंगे तो हमको टॉप से उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, एक ही बात है, फीफो बोलें या लीफो बोलें। इसमें भी सर्च करना पॉसिबल नहीं है। ये स्टैक है, इसमें जो डेटा एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमने पुश किए। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो हम पहले पुश करेंगे, और पुश करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट रखेंगे, टॉप पे रखेंगे, और जो पॉप करेंगे वो भी कहाँ से करेंगे, टॉप से करेंगे। ओके, नाउ 3 हमने समझ लिए हैं, 3 है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम कौन सा देख रहे हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रीज़ में हमने देखा नॉन लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर नहीं होता है, एक से एक नहीं जुड़ा होता है। देयर आर वेरियस ट्री स्ट्रक्चर्स। ट्री को शॉर्ट में डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। देखिए यहाँ पे हमने ये जो 10 6 18 ये हमको नंबर्स दिख रहे हैं, ये सर्कल में, इस सर्कल को नोड बोलते हैं कि नोड्स हैं ये। तो ये एक नोड एक से ज़्यादा नोड से कनेक्टेड है, इसीलिए ये लीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ही नोड से कनेक्टेड हो, ये 3 नोड 4 नोड से भी कनेक्टेड होता है, उसको ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, बस ट्री की खासियत ये है कि ट्री में साइकिल नहीं होती, जैसे कि 10 से 6 पे जा रहे हैं, 6 से 8 पे जा रहे हैं, और 10 से 18 पे जा रहे हैं, 18 से 15 पे जा रहे हैं। पर हम 8 और 15 को आपस में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर हमने 8 और 15 को आपस में जोड़ दिया तो एक पूरी साइकिल क्रिएट कर लेगा, तो ये फिर ट्री नहीं रह जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू ग्राफ।
और ये ग्राफ नहीं है, ट्री है, तो ये नहीं जुड़ सकता है। ट्री की बस यही है कि एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए हमेशा सिंगल पाथ होता है, एक से ज़्यादा पाथ नहीं हो सकते। जैसे 10 से हमको जाना है 21 पर, तो 10 से हम जाएंगे 18 पे और 18 से जाएंगे 21 पे, दूसरे किसी पाथ से हम नहीं जा सकते। अगर 15 और 21 जुड़े होते तो हम 21 पे कैसे चले जाते हैं, 10 से 18, 18 से 15, 15 से 21, पर हम इसको कभी नहीं जोड़ सकते क्योंकि दैन साइकिल फॉर्म हो जाएगी और पाथ एक के बजाय दो हो जाएगी, तो वो ट्री की डेफिनेशन नहीं है। ट्री की डेफिनेशन यही है कि असाइक्लिक होता है और एक से ज़्यादा नोड आपस में जुड़ सकते हैं पर साइकिल फॉर्म नहीं कर सकते, और इसमें डिसकनेक्टेड भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपने बस एक नोड रख दिया और उसको किसी से नहीं जोड़ा, उसे किसी ना किसी नंबर से आपको जोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे आ गया हैश टेबल, ठीक है। हैश टेबल समझ लीजिए थोड़ा सा। स्टोर्स एंट्रीज विद द सोल एम ऑफ इनेबलिंग इफ़िशिएंट सर्च। अच्छा, हैश टेबल का जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम वो ऐसी जगह पे स्टोर करना है कि उसको हम इफ़िशिएंटली प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम एक हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हैश फंक्शन वो डिसाइड करता है कि किसको कहाँ पर रखें ताकि वो हमको ईज़िली एक्सेसिबल हो जाए। तो उस हैश फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं और उसके लिए एड्रेस चुनते हैं, और जब हम उसको ढूंढते हैं तो अगेन हम उस हैश फंक्शन को अप्लाई करते हैं और उसको वहीं ढूंढते हैं जो उसका आंसर आता है उस फंक्शन से, ठीक है। जैसे इन लोगों ने ये अप्लाई किया तो जॉन स्मिथ के लिए इनके पास आया आंसर 2, तो इन्होंने जॉन स्मिथ को 2 पे स्टोर किया। फिर इनको लीज़ा स्मिथ के लिए आया आंसर 1, तो 1 पे स्टोर किया। सैम डो को इन्होंने हैश फंक्शन लगाया तो 4 पे स्टोर किया। सैंड्रा डी को इन्होंने हैश फंक्शन लगाया तो अगेन 2 आया, तो इसको भी इन्होंने 2 पे स्टोर किया। कैसे 1 पे 2 को स्टोर किया वो हम आगे सीखेंगे, पर जब हम ढूंढेंगे तो हम सेम हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे सर्च करेंगे, ना कि एक 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 करके हर एड्रेस पे सर्च करने के बजाय हम पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो ये होता है हैश टेबल का या हैश फंक्शन का काम, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं, अगेन इट इज़ नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक जो जनरल ट्री होता है वो एक स्पेशल काइंड का ग्राफ होता है जिसमें कि साइकिल्स नहीं होती, ठीक है। ये ट्री की डेफिनेशन है कि ट्री एक ग्राफ है पर उसमें साइकिल नहीं होती। अब ग्राफ में ये जो नोड्स हैं, नोड्स को बोलते हैं वर्टाइसेस, और ये जो लाइन्स हैं इनको बोलते हैं एजेस। और ट्री में क्या कहते हैं, वर्टाइसेस को हम नोड्स कहते हैं और एजेस को हम बोलते हैं ब्रांच, क्योंकि ट्री की ब्रांचेस होती है, राइट। Graphs may be used to model system of physical connection, computer network, airline routes, है ना। इस तरीके से जो रियल लाइफ में जैसे कि आप मान लीजिए आप एक मैप देख रहे हैं, तो मैप में आप शहर देखते हैं, शहर में फिर आप रोड्स देखते हैं कि कौन सी रोड किस शहर से कनेक्टेड है, तो वो भी एक तरीके का ग्राफ ही होता है कि एक शहर पे एक पॉइंट लगा दिया, दूसरे शहर पे जैसे उज्जैन, इंदौर, देवास, है ना, और आपने इन तीनों को जोड़ दिया किसी रूट से कि इस रूट से इधर से जाना है। तो ये क्या है, एक तरीके का ग्राफ ही है और उसके मॉडल को ही हमने बनाया रियल में, ठीक है। रियल मॉडल को हमने पेपर पे बनाया, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफ एल्गोरिथम आंसर सर्टेन क्वेश्चन वी में आस्क टू द सिस्टम, ठीक है। अब ग्राफ दो टाइप के होते हैं। ये जो पहले जो लाइन पढ़ी, सर्टेन क्वेश्चन वी आस्क टू द सिस्टम, मतलब कि है कि आजकल कई एल्गोरिथम्स में ग्राफ्स का बड़ा यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए सोशल मीडिया है, फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक भी लोगों का ग्राफ बनाता है, एक से दूसरे को से दूसरे से तीसरे से कनेक्ट करता है। इस प्रकार से वो एक ग्राफ फॉर्म करता है और ग्राफ में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। आपको जो फेसबुक पेज पे दिखाई पड़ता है कि पीपल यू मे नो या सजेस्टेड पीपल, है ना, तो ये किस उससे दिखाई देता है कि अगर आप से कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो उनसे भी उतने ही लोग जुड़े हैं, तो क्या होता है वो आपको दिखाता है कि आप इनको हो सकता है जानते हो। ये इन्फॉर्मेशन उसने कैसे निकाली, एक ग्राफ के फॉर्मेशन से निकाली, ठीक है। अभी
डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। डायरेक्टेड का मतलब जिसमें एरोज लगे हुए हैं कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, और अनडायरेक्टेड जिसमें नहीं लगे हैं। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अभी बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।